हेलो बच्चों, खेला मार्ट जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग मॉडल सेट पढ़ रहे थे जो इंटरनेट पर जारी किया गया था, वो मॉडल सेट पढ़ रहे थे और मैथ का ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ रहे हैं और मॉडल सेट नंबर 2 चल रहा है। आज क्वेश्चन नंबर 72 से होगा। इससे पहले मैंने फर्स्ट सेट का सोल्यूशन करवा दिए हैं और सेट नंबर दूसरा का सेट का 72 नंबर क्वेश्चन से होगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, और अभी परीक्षा 17 फरवरी से आपका एग्जाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवाइज कीजिए, सभी प्रश्न को देखिए ताकि परीक्षा हॉल में कोई दिक्कत न हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को जितना रिवाइज करना है उतना कीजिए। अभी दिन रात एक कर दीजिए रिवाइज करने में, ठीक है, क्योंकि अभी का रिवाइज किया हुआ प्रश्न आपको काम देगा। इसलिए अच्छे से पढ़िए और अच्छा से रिवाइज कीजिए। अभी खेल कूद पर कम ध्यान दीजिए, अभी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर एग्जाम हो जाएगा तो कुछ दिन एंजॉय करते रहिएगा, लेकिन अभी अच्छे से पढ़िए क्योंकि एग्जाम का समय कम है। और 72 नंबर का क्वेश्चन, हाँ, और सुनिए, आप लोगों को फिर 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करके VVI आपको गैस करके दिया जाएगा, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। वो आपको सरस्वती पूजा के बाद से आपको वीडियो, यानी कि 12 फरवरी तक आपको टोटल वीडियो 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अभी फिलहाल मॉडल सेट चल रहा है, और लेकिन मॉडल सेट चल रहा है, बाद में आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन आपको मिलेगा, फरवरी में मिलेगा। 6 फरवरी या 7 फरवरी से आपको अवेलेबल होगा। 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो अभी चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 72 है। प्रश्न संख्या 72 देखिए, ये कह रहा है प्रश्न में, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद A और सर्वांतर D हो तो प्रथम पद, यानी कि प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो आप लोगों ने सूत्र याद किए होंगे कि जब प्रथम पद दिया रहे और सर्वांतर दिया रहे तो n पदों का योग निकालने के लिए एक सूत्र होता है। तो सूत्र आप लोग याद किए होंगे। सूत्र होता है, देखिए, Sn, यानी कि योग होता है, इसका मतलब Sn बराबर क्या होता है, n/2। बड़ी कोष्ठ में दे देंगे। इसके बाद क्या होता है, 2a प्लस छोटी कोष्ठ n-1 गुने d होता है। ये योग निकालने का ये सूत्र होता है, समझे, ये सूत्र होता है। तो उसे नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में है, नोट डाउन कीजिए। ऑप्शन नंबर ये बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है, यदि x² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो पूछ रहा है x का मान होगा, x का मान जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहां लिख दिया है a डज नॉट इक्वल टू 0, तो x का मान एक आप सूत्र x बराबर आप पढ़े होंगे। देखिए, ये होता है क्या, ये होता है a, ये होता है a दिया हुआ है, b बराबर माइनस b दिया हुआ है, ठीक है, और c बराबर, तो c तो दिया ही हुआ है। तो x बराबर सूत्र होता है, इस सब का निकालने के लिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, देखिए कि माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय ये 2 होता है। ये सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र है। और यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा आंसर। ये सिर्फ सूत्र पूछ रहा था, तो इसलिए कह रहे, बार बार कह रहे हैं आप लोगों को 100 एग्जेक्टिव पूछ रहा है ना, तो आपको इसमें से 10-15 ऐसा है ना, 100 में से सूत्र आपको मिलेगा। इसलिए सूत्र आप याद कीजिए, सूत्र याद रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव बनाने में सहायता मिलेगा और जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सूत्र को, पूरा सूत्र को ये जरूर याद करके रखिए, क्योंकि देख रहे हैं कि अभी लगातार 2 सूत्र आ गया, तो अभी 2 सूत्र लगातार आ गए, तो ये सूत्र ना है, तो इसलिए अच्छे से सूत्र याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 में दिया हुआ है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद
ए एन इजकल टू 9 माइनस 5n, तो A7 का मान निकाले। यानी कि एनवा पद का निकालने के लिए एनवा पद निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए ए एन बराबर इसमें दिया हुआ है 9 माइनस 5n दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और पूछ रहा है A7 का मान निकालने के लिए। A7 बराबर क्या होगा? देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत हल्लुक होता है, इस तरह के प्रश्न बहुत हल्लुक होता है, और आपको पूछ लेगा ऐसे प्रश्न में कि एनवा पद क्या होगा, एनवा पद क्या होगा, यही ना। तो देखिए होता क्या है, ये दिया है ना, एक 7 दिया है ना, तो ये 7 दिया है ना, तो यहाँ देखिए बैठाइएगा, एन के जगह देखिए 7 है ना, तो यहाँ पर लिख दिए, 7 दिया हुआ तो एन बराबर लिख दिए 7 लिख दिए, ठीक है, ये 7 लिख दीजिए, एन बराबर 7 लिख दीजिए और बैठा दिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए एन है यहाँ, तो यहाँ 7 होगा, इजकल टू 9, तो 9 दिया है, माइनस देखिए 5, और एन क्या बोले हैं, ये वाला उतार दीजिए, तो कितना है, एन बराबर 7 है, तो 7 लिख दीजिए, तो क्या बचेगा, 9 माइनस 7 पंचे 35, 7 पंचे 35। अब देखिए 9 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 26 आएगा, माइनस 26 आएगा, माइनस 26 आएगा, यानी कि यही होगा एनवा पद। एनवा पद का मान कितना है, 26 हुआ, तो ये आंसर हुआ। तो आंसर नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रश्न बहुत हल्लुक है। और आप लोगों को बता दें कि समांतर श्रेणी से बहुत ज्यादा एग्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए समांतर श्रेणी अच्छे से पढ़ के जाइए, आप लोगों को एक भी एग्जेक्टिव समांतर श्रेणी से नहीं छूटेगा। तो बार बार कह रहे हैं कि अभी ज्यादा से ज्यादा सवाल को रिवाइज कीजिए, जितना रिवाइज कीजिएगा उतना ही आपके एग्जाम के लिए फायदा रहेगा, इसलिए अच्छे से पढ़िए। अभी समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि 17 फरवरी से एग्जाम है, और आपको इसमें भी 17 फरवरी से एग्जाम है, तो उसमें से भी 3-4 दिन आपको सरस्वती पूजा आने वाला है, उसमें भी आपका समय 2-4 दिन बर्बाद होगा। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अभी से मन लगा के पढ़िए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा, कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, यही इसका आंसर हुआ। देख लिए ना। फिर अभी एक सूत्र पूछ दिया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा। देखिए सूत्र बार बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में हम देखे हैं, मॉडल सेट, एमबीडी गाइड, क्वेश्चन बैंक में भी देखे हैं, सूत्र जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि एग्जेक्टिव ज्यादा सूत्र से पूछता है। आपको 50 मार्क का एग्जेक्टिव पूछेगा, क्योंकि 100 में 50 मार्क का मात्र मिलेगा, आप लोगों को 50 मार्क मिलेगा। 100 क्वेश्चन में से आपको 50 को बनाना रहेगा, 50 मार्क का रहेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखिए सूत्र पूछता है, पूरा त्रिकोणमिति का सूत्र याद रखिए, त्रिकोणमिति का सूत्र याद रहेगा, आपका सवाल भी बनेगा और एग्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो पूरा मतलब सूत्र हम लिखाए हुए हैं और उसे आप पढ़िए, ठीक है। और इसे डिटेल में देखते हैं तो एमबीडी जब गाइड का सोल्यूशन करवाए ना, वहां त्रिकोणमिति में पूरे सूत्र हम पूरे डिटेल में लिखा गया है, तो आराम से उसको पढ़िए और बार बार रिवाइज कीजिए। सूत्र से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब टाइम कम है, अब 5 सेट हमको भी करवाना है, फिर 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव करवाना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए अब देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 76 प्रश्न है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। देखिए फिर सूत्र आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। देखिए फिर सूत्र आ गया, इसलिए सब सूत्र को आप पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये सूत्र था इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर का प्रश्न है मेरा। 77 नंबर का प्रश्न है, बिंदु दुआ दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है -12 और -18 दिया।
दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि भुज है, का भुज है, पूछ रहा है भुज है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आपको भुज पूछे तो देखिए सबसे ये जो पहला जो होता है ये उसको बोलता है भुज, और इसके बोलते हैं कोटि। याद रखिएगा, कोटि, ठीक है। इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि, ठीक है। तो यही में पूछ रहा है का भुज है, ये प्रश्न पूछ रहा है का भुज है। तो भुज पूछ रहा है, तो देखिए हम पहले वाला अंक को क्या बोलते हैं, एक्स, जैसे उसको एक्स लिखेंगे, उसको वाई लिखेंगे। ये एक्स निर्देशांक हुआ, ये वाई निर्देशांक हुआ। जो एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं, वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। याद हो गया होगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं जबकि वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 78। 78 नंबर का मेरा प्रश्न है कि tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री बराबर क्या होगा। 40 डिग्री बराबर क्या होगा। तो आप लोगों को बोले हैं, बार बार बोलते हैं, याद कीजिए, सूत्र नहीं याद रहेगा आपका प्रश्न नहीं बनेगा। क्या होता है देखिए, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है ना, ये होता है, ये सूत्र है, उसको याद कीजिए। और देखिए इसी तरह हम यहां पर लिखेंगे tan 50 डिग्री प्लस cot 90 डिग्री। 90 में से कितना घटा लेंगे, तो मतलब 90 में से यदि हम 50 घटाएंगे तो 40 डिग्री बच जाएगा ना, तो यहां होगा माइनस 50 डिग्री घटाना है, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, यही लिखेंगे tan 50 डिग्री प्लस, देखिए इसका सूत्र हम क्या लिखे हैं अभी, इतना बराबर क्या लिखे हैं tan, तो यहां होगा फिर tan 50 डिग्री, क्योंकि थीटा के जगह पर देखिए, थीटा के जगह पर यहाँ पर 50 है तो 50 होगा, और tan 50 डिग्री अब प्लस tan 50 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना होगा, tan 50 डिग्री होगा, tan 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसे नोट डाउन कर लीजिए। अब फिर बोल रहे हैं कि बार बार आप लोग सूत्र को याद कीजिए, अच्छे से सभी सूत्र को याद रखिए, आपको सूत्र से करीब 10-15 नंबर आपको उठा सकते हैं एग्जेक्टिव में। सूत्र नहीं याद रहेगा तो आपका ना सब्जेक्टिव बनेगा ना एग्जेक्टिव बनेगा, इसलिए बार बार बोल रहे हैं सूत्र को याद कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 79 प्रश्न कर रहा है, दोनों अवस्थित है। देखिए बिंदु दो निर्देशांक दिया हुआ है और पूछ रहा है कि दोनों अवस्थित है। देखिए दोनों अवस्थित है। देखिए एक फिगर होता है, देखिए निर्देशांक का, देखिए ये होता है y अक्ष, ये होता है y डैश अक्ष होता है। ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा क्योंकि कई बार हम ये फिगर बना दिए हैं। इसको बोलते हैं एक्स डैश बोलता है, उसको एक्स अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर केंद्र होता है जिसको मूल बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जहां पर कटान बिंदु रहता है उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है प्लस प्लस, देखिए इस साइड को बोलते हैं, इसमें प्लस प्लस रहता है, इसमें प्लस प्लस रहता है, तो ये प्रथम पदान होता है, प्रथम पदान होता है या प्रथम पद होता है। ये जो होता है इसमें माइनस और प्लस होता है, उसे द्वितीय पाद बोलता है, उसको द्वितीय पाद बोलता है। इसमें माइनस कॉमा माइनस होता है, उसको क्या बोलते हैं, इसके तृतीय पाद बोलते हैं, इसको चतुर्थ पाद बोलते हैं। प्लस और माइनस होता है, इसको चतुर्थ पाद बोलते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, देखिए दो निर्देशांक दिया है, एक निर्देशांक दिया है 4 और 6 और दूसरा निर्देशांक दिया हुआ है
4 और -6। देखिए दो निर्देशांक है, ये दो निर्देशांक और को बोल रहा है दोनों अवस्थित है, पूछ रहा है कि दोनों अवस्थित है। तो देखिए ऑप्शन में दे दिया है कि दोनों y अक्ष पर, ये पूछा तो पहले चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए दोनों प्लस प्लस है, दोनों इस साइड होगा, दोनों इस साइड होगा तो क्या पर आ जाएगा। देखिए इसको ये प्लस होता है मतलब 1 2 3 4 5 6 6 7 8 इस तरह से जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ है ना, यहाँ भी x डैश होगा तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा, 6 7 ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो देखिए 4 है तो देखिए पहले 6 है तो पहले 6 वाला वो लिखेंगे, इस तरह से आएंगे लेकिन 4 तक ही जाएंगे, यानी कि 4 तक यहां तक जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर 4 और 6 होगा, ये 4 और 6 हो गया। ठीक है अब देखते हैं इस साइड देखते हैं। देखिए दोनों माइनस में है तो ये कौन सा है तृतीय, ये तृतीय पद में है, ये तृतीय पद में है। तो देखिए इस साइड तो माइनस होता है 1 2 3 4 5 यानी कि 6 सब ये माइनस होता है, इस साइड डैश वाला माइनस होता है और ये 7 माइनस होता है और ये भी माइनस होता है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से होता है, सब माइनस में होता है, ये निगेटिव होता है। तो पूछा देखिए -6 तो देखिए माइनस वाई वाला है ना, तो वहां पर देखते हैं माइनस वाई, देखिए यहाँ पर आ गया -6 और क्या है -4, यहाँ पर ये इसका बना, यहाँ पर ये डॉट डॉट करके यहाँ पर बन रहा है, कितना बन रहा है -4 और -6। आप पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये y अक्ष पर स्थित है क्या, ये y अक्ष पर स्थित है नहीं, y अक्ष पर स्थित रहता तो 0 कोमा होता, 0 कोमा होता वो नहीं है। और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि x अक्ष पर स्थित है, नहीं बिल्कुल नहीं, x अक्ष पर नहीं, दोनों स्थित है, नहीं स्थित है, ये भी नहीं होगा। x अक्ष के एक ओर है, देखिए x अक्ष के एक ही ओर है, नहीं है, नहीं है, गलत है, x ओर के एक ही ओर तो नहीं ना है, नहीं है, देखिए एक ही ओर नहीं है तो ये नहीं होगा आंसर। अब ऑप्शन नंबर डी में है y अक्ष के दोनों ओर है, बिल्कुल सत्य बात है। देखो y अक्ष के इस साइड भी है और y अक्ष के इस साइड भी है, तो y अक्ष के ये दोनों छोर है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा कि y अक्ष के ये दोनों छोर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है y अक्ष के दोनों ओर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब क्या होगा y अक्ष के दोनों ओर है, यानी कि दोनों y अक्ष के दोनों ओर है, यही इसका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम नया नया वीडियो बना के आप लोगों के लिए लाए और हमें भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है तो नोट डाउन कीजिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जिसके पास ये किताब नहीं है आप पीडीएफ डाउनलोडिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक डाला हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी हम इसका लिंक डलवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर का मेरा प्रश्न है। 80 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कौशेक ए गुना या इंटू बोलो tan ए बराबर क्या होगा, tan ए बराबर क्या होगा। देखिए कॉस ए गुने tan का फॉर्मूला कल भी लिखे थे, ये बहुत वीवीआई फॉर्मूला है, sin थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा होता है, या tan थीटा बराबर sin बटा कॉस होता है। तो यही फॉर्मूला के tan थीटा बराबर लगाएंगे sin ए, क्योंकि थीटा के जगह पर ये है तो ये रखेंगे, जो चीज दिया रहे थीटा के जगह पर वही चीज लिखना है, और कॉस ए होता है। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा कितना sin ए। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए।
उतार लीजिए कॉपी पर, और कॉपी पर उतारिए और रिवाइज कीजिए। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न का, यदि तीन बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु यानी कि सी दिया हुआ है, ठीक है, बिंदु सी दिया हुआ है, बिंदु बी दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ है x1 और y1, यहां दिया हुआ है y3 और x3 दिया हुआ है, x3 और y3, और यहां दिया हुआ है x2 और y3, टू दिया है, y2 होगा, ठीक है, y2 होगा। देखिए इतना तो दिया हुआ है, तो कह रहा है संरेख है। संरेख जब एक ही लाइन पर तीनों बिंदु स्थित रहता है तो उसे संरेख कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो हम लोग संरेख निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे कि देखिए इसमें ऑप्शन नंबर होगा कि क्या होता है। देखिए पहले x1 लेते हैं, यहाँ पर x1 लिए, फिर क्या होता है y2 होता है, तो y2 माइनस y3 होता है। आप लोग याद किए हुए होइएगा, यहाँ क्या होता है प्लस होता है। अब क्या करेंगे y2 लेंगे न x2 लेंगे, फिर यहाँ क्या होगा y3 माइनस y1 होगा, फिर यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा x3 बराबर होगा क्या होगा इसके बाद y1 होगा और y2 होगा। यही ना होता है, यही सब को देखते हैं कौन फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर, और इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है संरेख का हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है, 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ए वाला सही होगा, नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये संरेख का क्षेत्रफल का सूत्र है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का क्वेश्चन। ये 81 था, ये 82 नंबर का क्वेश्चन है। ये 82 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान होगा। यदि पूछ रहा है, चूंकि सवाल में दिया है 4, tan थीटा बराबर 4 दिया है, तो इसलिए tan थीटा का मान होगा कि 4 बटा ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 हो जाएगा बराबर tan थीटा बराबर 4 कैंसिल होगा तो 1। अब बताइए tan कितने डिग्री का मान 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना लिख लेगा, tan 45 डिग्री का मान, तो थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री होता है, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 में √3 होता है। यहाँ नोट कर लीजिए, आप लोग पूरे याद रखिए, लिखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि फार्मूला से आपका बहुत सारा सब क्वेश्चन बनेगा। फार्मूला याद नहीं रहेगा प्रश्न नहीं बनेगा, इसलिए नोट डाउन करिए प्रश्न को बढ़िया से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 83, प्रश्न संख्या 83 है, यदि दिया हुआ है, चूंकि कौसेक थीटा बराबर 17/18 दिया हुआ है, तो tan
थीटा बराबर क्या होगा, यही ना पूछ रहा है, tan थीटा बराबर क्या होगा। हम इसलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए कौसेक थीटा बराबर होता है, कौसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, जबकि लंब कितना दिया है, 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। जबकि अब निकालना क्या है, इसमें हमको आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण कितना है, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। कितना, इसमें से 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 होगा, इसमें से घटाएंगे तो 2 होगा, यानी कि 225 बचा। और 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, यानी कि ये 15 का स्क्वायर, यानी कि आधार कितना निकल गया, 15 निकल गया, आधार 15 निकल गया। देखिए ये ए हुआ, बी सी, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलता है। ये 90 डिग्री होता है। तो देखिए थीटा दिया हुआ है, तो देखिए थीटा हम यहाँ देंगे तो ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, यानी कि ये थीटा हुआ, तब ना ये लंब हुआ। तो लंब कितना है, लंब 8 दिया हुआ था और कर्ण 17 आ गया। और देखिए आधार कितना निकल के आया है, 15, यानी कि 15 इसका नहीं 15 इसका आंसर नहीं, आंसर अब होगा, क्योंकि tan थीटा का मान पूछ रहा है, tan थीटा का मान पूछा तो यहाँ निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है, 8 है और आधार कितना है, 15 है, यही इसका आंसर होगा, 8 बटा 15 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 8 बटा 15 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, इसे नोट कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए और मिटाते हैं, वीडियो को रोक करके नोट करना है तो वीडियो को रोक करके उसे नोट कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 84 प्रश्न में कह रहा है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। तो बताइए 360 होगा इसका आंसर, डायरेक्ट 360 होगा। ठीक है, आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 360 डिग्री होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए, देखिए एक घड़ी है और एक भी जब पूरा राउंड मारेगा, ये घड़ी है 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पर 12 होता है, ये 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, इसके सामने क्या होता है, 6, ये 6 हुआ और ये 4 हुआ, ये 9 हुआ, ये 9 हुआ। एक बात बताइए, आपको हम आसानी भाषा में समझा देते हैं। देखिए जब ऐसे बनेगा, जब यहाँ पर यहाँ तक आएगा तो कितना बनेगा, देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री इस साइड बन गया। फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इस साइड भी तो 90 बनाएगा। ठीक है, फिर इधर में आएगा तो इस साइड भी तो 90 बनाएगा, और फिर यहाँ से इधर जाएगा तो यहाँ इस बीच में भी 90 बनाएगा। आप सबटा को जोड़ के देख लो, 360 डिग्री हो जाएगा, देख लो जोड़ के 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप, क्योंकि 1 मिनट में ये 6 सेकंड का कोण बनाती है।
ठीक है ना। तो 60 से गुना कर लीजिए, 6 36 यानी कि 360, 360, ठीक है ना। 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 मिनट में कितना बनाए, 60 सेकेंड में कितना बनाए, 6 6 360, तो 360 हुआ। और वैसे भी देख रहे हैं, ऐसे भी समझा दिए हैं कि 360 डिग्री में। यदि आप पूछे कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा, तो डायरेक्ट मार देगा 360 डिग्री, क्योंकि एक राउंड जैसे मारेगा एक राउंड 360 डिग्री होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 85 नंबर का प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है, यानी कि मध्यिका पूछ रहा है। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो स्वयं से या एक से भाग लगे, वही अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या है क्या क्या देखते हैं। अभाज्य संख्या देखिए, 2 हुआ, 3 हुआ, 5, 7, 11 और 13। देखिए ये 6 अभाज्य संख्या हुआ। मध्यिका निकालने के लिए आपको सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना पड़ता है, आरोही क्रम में सजाना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि आरोही क्रम में पहले से सजा हुआ है, यानी कि पहले छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, यानी कि आरोही क्रम में सजा हुआ है। तो पूछ रहा है कि माध्यक क्या होगा, यानी कि मध्यिका क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि एनवा पद जो है 6 है। 6 क्या है, ये सम संख्या है। ये सम संख्या अभी एग्जेक्टिव बना रहे हैं, इसलिए पूरा डिटेल नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको आंसर से भी कम है। एग्जेक्टिव बनाते समय आपको परीक्षा हॉल में भी पूरा डिटेल में नहीं लिखना है। आपको जितना जल्दी आंसर आ जाए उतना जल्दी आप रंग दीजिएगा। ठीक है, तो अभी अब कितना है, 6 है। उसको क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, उसमें हम 2 से भाग दे देंगे, इससे इसमें हम 2 से भाग देंगे। जैसे हम एन में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 6 दिया हुआ है ना, है तो 6 दिया हुआ है तो कितना होगा, 3, यानी कि 3वां पद होगा। और एक बढ़ा के लेना है, एक बढ़ा के लेना है। 3 1 2 3 5 होगा प्लस 7 होगा, एक ज्यादा लेना, क्योंकि सूत्र होता है माध्यक, माध्यक बराबर सूत्र होता है। देखिए सूत्र क्या होता है, 1/2 होता है और n/2वां पद होता है, और होता है n/2 प्लस 1 वां पद होता है। यही दोनों पद, यही सूत्र होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे, यही सूत्र होता है। तो एक बढ़ा करके देखिए, n/2 निकाल लिए, 3 आया, और एक इसमें बढ़ा के लेंगे तो 4 होगा। तो यहां लिखेंगे माध्यक, माध्यक बराबर लिखेंगे, देखिए 1/2 लिखेंगे। और देखिए n/2 कितना निकला, n/2 3 निकला है, तो 3वां नंबर का पद कौन सा है, ये पद होता है nवां पद, और ये भी पद होता है। तो देखिए 1 2 3 नंबर में कौन है, 5 है, प्लस और एक इसमें जोड़ के लेंगे तो 4, यानी कि 7वां पद होगा, यानी कि 7 होगा। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 11, 7 5 कितना हुआ, 7 5 12 होता है, यानी कि 7 5 12, अब बाय 2 करेंगे, काटेंगे तो 6, यानी कि माध्यक जो निकलेगा 6 निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। नोट डाउन कर लीजिए। सूत्र नहीं याद रहेगा आप लोगों को तो सवाल नहीं बनेगा, इसलिए आप बार बार कर रहे हैं, सूत्र को याद करके रखिए और सवाल को बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपको परीक्षा हॉल में हाथ एक बार में नहीं रुकेगा। यदि आपको याद नहीं रहेगा तो बार बार हाथ रुकेगा, समझे ना। इसलिए अच्छे से सूत्र को याद कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए सवाल को। प्रश्न संख्या अब 86 होगा। प्रश्न संख्या 86, प्रश्न संख्या 86 कह रहा है सेक 45 डिग्री -2 होता है, सेक 45 डिग्री -2 होता है। तो आप लोग बताइए सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 45 डिग्री का मान, सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 45 डिग्री का मान √2 के स्क्वायर होता है, माइनस ये 2 होगा। देखिए जब स्क्वायर रहेगा तो रूट हट जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 2
अब -2 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। आप याद रखिए, सब मान आपको याद रखिए, तो उसके बाद बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा सवाल। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 67। 67 का है, दो नए गत सिक्कों को उछाले जाते हैं तो शीर्ष यानी कि चित आने की प्रायिकता क्या होता है? चित आने की प्रायिकता क्या? तो देखिए, जब दो सिक्के को हम एक साथ उछालेंगे तो इसकी संभव परिणाम कितना होगा? देखिए एस से हमको हम लिखते हैं कुल संभव परिणाम, एन एस से एन एस को लिखते हैं कुल संभव परिणाम, कुल घटनाओं का परिणाम। तो देखिए, क्या दो सिक्का का हम उछाल रहे हैं ना, तो सिक्का में क्या क्या आएगा? हेड आएगा, हेड हेड आ सकता है। इसके बाद और क्या क्या आएगा? इसके बाद हेड टेल आएगा, फिर क्या होगा? टेल हेड आएगा, इसके बाद टेल टेल भी तो आ सकता है, टेल टेल आएगा। यानी कि कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4। यानी कि कुल संभव परिणामों की संख्या घटना कितनी होगी? 4। कुल संभव परिणामों की संख्या 4 होगी। ठीक है। और ई घटना, ई घटना, ई कितना होगा? ई घटना कितना होगा? मतलब कि बोला दो शीर्ष आने की, दो शीर्ष कितना पर आ रहा है? एक पर, तो एक इसकी घटना होगी। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ई की घटना बराबर होता है, क्या होता है? क्या होता है? अनुकूल, अनुकूल घटनाओं का, अनुकूल घटना बाय, ऐसे ऐसे लिखते हैं, यानी कि कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल घटना कितनी है? एक हो सकती है, लेकिन कुल परिणाम कितना? 1 2 3 4 है, 4 है ना, तो यानी कि 4 होगा, बाय 4 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप प्रोबेबिलिटी भी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से एग्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा। कंफर्म है कि प्रोबेबिलिटी से एग्जेक्टिव आप लोगों को पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। 88 में प्रश्न है कि 2 1 माइनस sin स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं 2, देखिए ये किसका फॉर्मूला है? कॉस स्क्वायर का। 2 गुने कॉस स्क्वायर ए होगा, और बाय कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 2। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है, यही फॉर्मूला का यूज किया है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है मेरा 89। 89 प्रश्न का है, दो पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? एक ही संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो मतलब बताइए, पासा पर जो अंक निर्धारित रहता है, पासा पर अंक जो निर्धारित रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है और 6। इतना ही न पासा पर निर्धारित रहता है अंक, इतना ही अंक पासा पर निर्धारित रहता है। तो पूछ रहा है यदि दो पासा को उछाला जाए तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो दो पर पासा को उछाला जाए तो पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 36 होगी। दो पासा को जब उछाला जाए तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? ऐसा n बराबर कितना होगा? 36 होगी। यानी कि दो पासा है ना, दो पासा है तो इस पर 6 तक रहता है ना, तो 2 के पावर क्या करना है? यानी कि 6 के स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 36 हो गया। ठीक है ना, 36 हुआ। और ई घटना कितनी हो सकती है? इस पर घटना कितनी बन सकती है? ई एन ई
यानी घटना कितनी घट सकती है। देखिए कितना घटना 6 हो सकता है, घटना टोटल 6 हो सकता है। कैसे देखिए, 1-1, ठीक है, इसके बाद 2-2, इसके बाद 3-3, इसके बाद 4-4, इसके बाद 5-5, इसके बाद 6-6 होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 अनुकूल घटना कितनी होगी, 6 होगी। तो यही ना पूछ रहा है दो पासा पर की घटना, प्रोबेबिलिटी ई की घटना बराबर क्या होता है, एन घटना और कुल घटना कितना है, ये 6 होगा तो 6/36 होगा, 6×36 यानी कि 1/6 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आराम से रोक के नोट डाउन करिएगा और बार बार सवाल को रिवाइज करते रहिए। 90 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो sin 90 डिग्री, देखिए sin 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। देखिए थीटा के जगह पर हम ई रख दिए क्योंकि सवाल में दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा, थीटा के स्थान पर हम 90 डिग्री लिख दिए। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है और cos 90 डिग्री का मान भी 1 होता है। तो आंसर कितना होगा, 0, यानी कि आंसर होगा 0। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र याद रखिए, आपका सब सवाल एग्जेक्टिव बन जाएगा। सूत्र याद नहीं रहेगा एग्जेक्टिव आपका नहीं बनेगा। अब चलिए 91 नंबर का सवाल क्या कर रहा है। 91 नंबर सवाल के एक आकृतिक दिया हुआ है, दी गई आकृतिक में BOC वृत्त का व्यास है तथा AB और AC बराबर है तो एंगल ABC का मान निकाले। देखिए एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से इस पर व्यास पर एक फिगर बनाया गया है, ऐसे करके फिगर दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, ये बी है और सी है और ये केंद्रो है, ठीक है, और ए एंगल पूछ रहा है, एंगल बी पूछ रहा है, बोल रहा है कि एंगल ABC बराबर व्हाट, ये क्या होगा, ये क्या होगा। और ABC दिया और आगे दिया है AB बराबर AC भी दिया हुआ है। तो देखिए आप देखिए उसको हम ट्रिक से बना देंगे और हम उसे ट्रिक से बनाएंगे। देखिए वृत्त के परिधि पर बना कोण, वृत्त के परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। देखिए वृत्त के परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, मतलब वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। अब वृत्त के समान भुजा के सम्मुख कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 80 डिग्री होता है। तो ध्यान रखें कि जब एक कोण 90 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, तो 90 बच गया, तो मतलब 90 डिग्री होगा। और अभी बताएं समान भुज समूह कोणों का योग बराबर होता है, तो ये कितना होगा, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा। तो आंसर कितना होगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही, फिर हम कल अगले वीडियो में मिलते हैं और तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से वीडियो को रिवाइज कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।